नमस्कार, आप लोग का स्वागत है अभ्युदय एकेडमी में। और आज देखते हैं होल नंबर। तो होल नंबर के बारे में, तो होल नंबर से पहले सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर जिसे कहते हैं या प्राकृतिक संख्याएं जिसे कहते हैं वो क्या होता है। तो जो काउंटिंग नंबर होता है, तो जैसे किसी चीज़ को नापते हैं, स्केल पे 1 से शुरू होता है। स्केल आप लोग देखा होगा, 1 से शुरू होता है। और जैसे आपके सेल में कितने बुक्स हैं और आपके ड्रॉर में कितने पेन्स हैं, तो या आपके गुल्लक में कितने पैसे हैं, तो आप लोग काउंट कहाँ से करते हैं? 1 से करते हैं। तो वो होता है काउंटिंग नंबर जो स्टार्ट होता है 1 से। ठीक है, काउंटिंग नंबर हमेशा स्टार्ट होता है 1 से, तो उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। और जब काउंटिंग नंबर, मान लीजिए काउंटिंग नंबर 18 में से 1 घटा दें तो ये नेचुरल नंबर होता है या प्राकृत संख्याएं होते हैं। प्रत्येक प्राकृत संख्याओं में से अगर 1 घटाएं तो उससे पहले की प्राकृत संख्याएं प्राप्त होती हैं, और प्रत्येक प्राकृत संख्याओं में 1 जोड़ें तो उससे पहले की उसके बाद वाली प्राकृत संख्याएं प्राप्त होती हैं। जैसे ए है, 1 है, तो 1 में 1 जोड़े तो 2, तो ए इसके बाद वाली 1 के बाद वाली प्राकृत संख्या प्राप्त होगी। और 2 में से 1 घटाएं तो प्राप्त होता है 1, तो 1 के बाद 1 के पहले वाली प्राकृत संख्या प्राप्त होती हैं। तो जो ए प्राकृत संख्या है, तो एक प्रीसीडर होता है, पूर्ववर्ती। यानी एक है, सॉरी, यानी 16 मान लीजिए है, तो इसके पूर्व में कौन सी संख्या आई होगी। ठीक है, 16 है तो 16 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 15। तो जो 15 है वो 16 का पूर्ववर्ती है, यानी प्रीडिसर है, पूर्ववर्ती। और सक्सीसर क्या होता है, अगर 15 है तो 1 जोड़ें तो आ जाएगा 16। तो जो 16 है उस 15 का परवर्ती है, परवर्ती में सक्सेसर, उसके आगे वाला। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या में यही रूल फॉलो होता है कि अगर 1 जोड़ें तो उसके सक्सेसर प्राप्त होता है, परवर्ती संख्या प्राप्त होता है, और 1 घटाएं तो उसके प्रीडिसर पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होता है। ठीक है, तो एक ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसका कोई पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं है। यानी 1 में 1 घटाएं तो 0 प्राप्त होता है। तो 0 हम लोगों का पूर्ववर्ती नहीं है, 0 हम लोगों का नेचुरल नंबर नहीं है, 0 नेचुरल नंबर नहीं है। 0 को प्राकृतिक संख्या नहीं कहते हैं, प्राकृतिक संख्या नहीं कहते हैं। ठीक है, और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 होता है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 होता है। Where is my duster? तो अब देखेंगे होल नंबर। नेचुरल नंबर आपको समझ में आ गया, नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं। अब देखेंगे होल नंबर होता क्या है आखिर। तो जो प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो जो प्राकृतिक संख्या है अगर उसमें हम 0 इंक्लूड कर दें, यानी 0 से देखने लगे, 0 1 2 3 4, तो ए होता है होल नंबर। होल नंबर को W से डिनोट करते हैं, 1 2 3 एंड 4 एंड दैट्स वन। तो ए होता है होल नंबर। ठीक है, प्राकृतिक संख्या में 0 इंक्लूड कर दें तो होल नंबर होता है। प्राकृतिक संख्याएं शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्याएं का संग्रह जो होती है होल नंबर करती है। नंबर लाइन पे अगर नंबर लाइन है 0 है, तो अगर इसके दाएं चलते जाएंगे तो इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, यानी, और बाएं चलते जाएंगे तो वैल्यू घटती जाएगी। नंबर लाइन आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो आगे बता देंगे। अब गुणा क्या होता है, होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन।
होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन, होल नंबर का गुणा या जोड़। जब किसी भी प्राकृतिक संख्या, जब कोई किसी होल नंबर में कोई होल नंबर जुड़ता है तो रिजल्टेंट जो होता है, जो परिणाम होता है, होल नंबर ही आता है। ठीक है, यानी किसी होल नंबर में कोई होल नंबर जुड़ता है तो जो परिणाम आता है होल नंबर ही आता है। और किसी होल नंबर में अगर किसी का मल्टीप्लाई भी करें, गुणा करें, तब भी होल नंबर आता है। ये होता है गुणा और जोड़ हो गया। गुणा क्या होता है? अगर किसी चीज़ को बार बार जोड़ना पड़े, मतलब 2 को हम 5 बार 2 × 5 करें तो 10 आ रहा है। ठीक है, अगर 2 × 6 करें तो 12 आएगा। ठीक है, और 2 को हम 6 बार जोड़ें तब भी 12 आएगा। तो किसी चीज़ को बार बार जोड़ने से बचने के लिए, किसी चीज़ को बार बार जोड़ने से बचने के लिए हम लोग गुणा का आविष्कार किए, यानी गुणा हो गया। तो 2 को 5 बार जोड़ें तो 10 आएगा। अच्छा, 2 को 5 में गुणा करें तब भी 10 आएगा। तो ये होता है गुणा। और भाग क्या होता है? भाग 8/2 करें तो आंसर आता है 4। सबको पता है। तो कैसे आता है? किसी संख्या में बार बार अगर 2, मतलब 8 में बार बार 2 घटाएं जब तक 0 ना आ जाए तो 6 बचेगा। फिर 6 में 2 घटाएं फिर 4 बचेगा। फिर 4 में 2 घटाएं तो फिर 2 बचेगा। फिर 2 में 2 घटाएं फिर 0 बचेगा। किसी संख्या में बार बार अगर किसी संख्या को घटाते हैं तो उससे बचने के लिए हम लोगों ने भाग का निजात किया है। तो 2/4 यानी 4 बार में कट जाएगा, 0 आ जाएगा। और 2 को 4 बार अगर करेंगे, 8 में से 2 को 4 बार घटाएंगे तब 0 आएगा। तो ये होता है भाग। ठीक है, 8 को कहते हैं भाजक और भाज्य, और इसे कहते हैं 2 को भाजक, और इसे कहते हैं भागफल। अब अनडिफाइंड क्या होता है? अगर किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो अनडिफाइंड मतलब परिभाषित नहीं कर सकते हैं उसे, तो अनडिफाइंड कहते हैं। अगर 8 में मान लीजिए 2 में 0 को भाग देते हैं तो कितना बचेगा? तो परिभाषित नहीं कर सकते, अनडिफाइंड बचेगा। अनडिफाइंड परिभाषित नहीं कर सकते कितना बचेगा। ठीक है, जैसे 2 माइनस, वैसे करते हैं 2 - 0 2 0 2 - 0 2 2 माइनस अगेन 0 2, यानी कि मैक्सिमम टाइम जितने भी जाएँ तो 2 - 0 = 2 ही बचता है। तो इसे हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं कि कितनी बार में कटेगा, नहीं कटेगा। तो ये अनडिफाइंड होता है। किसी संख्या में 0 से भाग देने पे वो अनडिफाइंड अपरिभाषित होता है। तो एक क्वेश्चन आ सकता है, अब योग और गुणन का क्रम विनिमय नियम क्या होता है? योग और गुणन का क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम क्या होता है? ठीक है, ये पहले योग का देखते हैं। योग का क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम, योग का क्रम विनिमय नियम, जैसे 2 + 6 + 5 + 8 करें। ठीक है, तो क्या आएगा? 6 2 8 और 16, 16 5 21। अगर ऐसे करें 8 + 6 + 2 + 5 तब भी 21 आएगा। यानी क्रम पे, जो पूर्ण संख्याओं का योग है वो क्रम पे डिपेंड नहीं करता है, क्रम पे डिपेंड नहीं करता है। किसी भी क्रम में जोड़ें, किसी भी क्रम में जोड़ें तो 21 ही आता है।
किसी भी क्रम में जोड़ें तो 21 ही आता है, क्रम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इसे योग का क्रम विनिमेय नियम कहते हैं। अब गुणा का क्रम विनिमेय नियम क्या होता है? गुणा का क्रम विनिमेय नियम भी क्रम पे डिपेंड नहीं करता है, किस चीज़ में किस साइड कैसे अरेंज कर रहे हैं हम संख्याओं को, इस पे डिपेंड नहीं करता है गुणन का क्रम विनिमेय नियम। गुणन का क्रम विनिमेय नियम भी अरेंजमेंट पे डिपेंड नहीं कर, संख्याओं के व्यवस्थित अरेंजमेंट पे डिपेंड नहीं करता है, तो इसे गुणन का क्रम विनिमेय नियम कहते हैं। तो जैसे 2 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 10 कर लेते हैं, कितना आएगा? 6 25 गुणा 60 600 आ जाएगा। अब 10 गुणा 2 गुणा 6 गुणा 5 कर लें तो कितना आ जाएगा? सेम आ जाएगा 600। यानी जो संख्याएं गुणा में सेम हैं और उसके क्रम पे डिपेंड नहीं करता है कि इसका रिजल्टेंट परिणाम कितना आएगा, तो ये होता है गुणन का क्रम विनिमेय नियम। ठीक है, और गुणन का क्रम विनिमेय नियम ऐसे क्यूमुलेटिव लॉ कहते हैं, क्यूमुलेटिव क्रम विनिमेय नियम। ठीक है, ये हो गया गुणन का। अब एक तत्समक होता है, तत्समक एलिमेंट, तत्समक अवयव या आइडेंटिटी एलिमेंट या तत्समक अवयव। ठीक है, अगर किसी पूर्ण संख्या में 0 ऐड करें तो उसका वैल्यू नहीं बदलता है, वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है हमें परिणाम के रूप में। तो हम जीरो को योज्य का तत्समक एलिमेंट कहते हैं। हम जीरो को योग का या योज्य का तत्समक एलिमेंट कहते हैं, तत्समक अवयव कहते हैं। एक क्वेश्चन आ सकता है, योज्य का तत्समक क्या होता है? तो अगर किसी पूर्ण संख्या में हम 0 को ऐड करें तो वो उसका रिजल्टेंट नहीं बदलता है, वही रहता है, जो पूर्ण संख्या रहती है वही उसका आंसर आता है, तो उसे 0 का योज्य तत्समक कहते हैं। अब गुणन का शून्य को, जब 0 को योज्य तत्समक कहते हैं, और किसी पूर्ण संख्या में, ठीक है, किसी पूर्ण संख्या में किसी पूर्ण संख्या में 0 का गुणा करने पर परिणाम 0 आ जाता है, तो 0 को गुणन का तत्समक अवयव कहते हैं, गुणात्मक तत्समक कहते हैं, या गुणात्मक गुणात्मक अवयव कहते हैं। ठीक है, देख लेते हैं गुणात्मक अवयव क्या होता है। 6 गुणा 0 रिजल्टेंट 0 आ गया, 7 गुणा 0 0 आ गया, 10 गुणा 0 0। तो इस 0 को गुणात्मक अवयव या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। गुणात्मक अवयव
आर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को होल नंबर समझ में आया होगा, होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन एडिशन कैसे करते हैं ये समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में होल नंबर ख़त्म हो गया। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम लोग दशमलव के बारे में गहन अध्ययन करेंगे।